बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, ये असाब की जंग है, ये हिकमत अमली की जंग है। यानी कि अब T20 मैच नहीं रहा, ये मैच टेस्ट मैच के अंदर तब्दील हो चुका है। खेल लंबा हो रहा है और आखिरी दिन टेस्ट मैच का फैसला होता है, लेकिन ये सीरीज बहुत लंबी है और इनिंग्स जो लंबी खेलेगा वही इस मैच का फातिह होगा। और इमरान खान से ज़्यादा कोई टेस्ट मैच से वाकिफ नहीं है। इमरान खान बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो जनाब, मैं आपको बड़ी अहम खबरें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, अमेरिका के हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं वो आपके सामने रखनी है कि पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। सारी खबरें उनको लेकर इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सब उनको रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बड़ा सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप ने एक खत की शक्ल में दे दिया है। ट्रंप ने खत लिख डाला है और जो ये खत आया है उसने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर धमाल डाल कर रख दिया है। इस खत के अंदर क्या कुछ लिखा गया है और आइंदा आने वाले दिनों में इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, और ये खत की तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि ट्रंप क्या चाहते हैं, वो क्यों धमकियां दे रहे हैं, क्यों खत लिख रहे हैं। पहले टेलीफोन कॉल की बातगश थी, अब जनाब बात खत तक आन पहुंची है। मुज़ाकरात या जंग, ये बात की गई है। और दूसरी जानिब 50 साल प्लान की बात गश्त है कि 50 साल प्लान सोचकर बैठे हो। वहां पर इमरान खान कहां पर लाइक कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर स्टैंड कर रही है, और ये 50 साल प्लान है क्या। और फिर इमरान खान के खिलाफ एक नया गेम प्लान तैयार होने की खबर है, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि KPK में, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि परवेज खट्टक को अमूर दाखिला का मशीर बनाना, वो ये साबित करता है कि वफाक KPK में अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और अब जराए बताते हैं मुबैना तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन जारी किया जाएगा। यानी कि जो आबादी है उनको घरों से निकाल कर ऑपरेशन किया जाएगा। जब जब ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन के नाम पर वहां पर दहशत गर्दी भी फैली। ये एक तारीख है जो हमें बताती है। एक चीज तो ये है। दूसरा ये कि परवेज खट्टक को अमूर दाखिला लगाना, जिनका ताल्लुक PTI से रहा और वो KPK से उनका ताल्लुक, और फिर वो वज़ीर आला भी रहे KPK में, और ऐसे शख्स को लगाना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK में एक बड़े खून की होली खेलने की पूरी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अब बड़े पैमाने पर जनाब ऑपरेशन जो है वो हो सकता है। नंबर 1 खबर। दूसरी खबर प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से जनाब सेनेटर एजाज चौधरी, जो 9 मई के बाद आज तक गिरफ्तार हैं, आज तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। नजरिया आप उसका तब्दील नहीं कर सकते, उस बूढ़े शख्स को आप तोड़ नहीं सके। अगर आप उसको नहीं तोड़ सके तो उसका मतलब ये है कि आप नजरियाती लोगों को मार कर, शहीद करके भी तोड़ नहीं सकते। तो जनाब सेनेटर एजाज चौधरी और सेनेटर ओ नवाज वपी जो है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जनाब जारी हो चुके हैं। और अब देखते हैं ये है कि पहले भी जो चेयरमैन सेनेट है उनकी जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। एजाज चौधरी को चेयरमैन सेनेट के अंदर पेश नहीं किया गया था, उस इजलास में नहीं लाया गया था। अब नेक्स्ट इजलास के लिए इन दोनों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। अब ये देखना होगा कि क्या अब की बार आइन पर अमल दरामद होगा। बिल्कुल नहीं होगा जनाब, ना मुझे उम्मीद है ना आपको उम्मीद है। तो जनाब पाकिस्तान के अंदर आइन पर अमल दरामद कभी हुआ भी नहीं है। अब एक खबर तो जनाब ये, अब 50 साल प्लान मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले, फिर हम डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर पर आएंगे कि 50 साल प्लान की बाज़गश्त इस वक्त शुरू हो गई है और इमरान खान के खिलाफ ये नया गेम प्लान क्या है। देखें जनाब, फैसल वाडा, ये ताकतवर के तर्जुमान, इनकी जानिब से बहुत बड़ा दावा नेशनल TV पर बैठकर किया गया है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि पाक फौज की 50 साल प्लानिंग है, क्या है और कहां पर क्या प्लानिंग की गई है। और यानी कि यहां पर तो एक सेकंड का पता नहीं चलता, यहां पर तो एक मिनट का पता नहीं चलता। आप इमरान खान के दौर की बात कर लें, यही कहा जा रहा था कि कंपनी यही चलेगी। उस वक्त भी 10 साल प्लान की बात सुनी। उस वक्त हमें बताया गया कि फैज आर्मी चीफ होंगे, इमरान खान सदर पाकिस्तान होंगे, सदारती जनाब जो सिस्टम है उसकी बातगश्त हुई कि इमरान खान सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, क्या उसमें वो कामयाब हो गए। उनको उसमें कामयाब नहीं करने दिया गया, यानी कि उसमें भी उनके खिलाफ प्लानिंग मौजूद थी। यानी कि 50 साल प्लान तो आप नहीं हो सकता ना, यानी कि आप अमेरिका से भी आगे चले गए, इतनी प्लानिंग्स बना रहे हैं कि 50 साल प्लान में ना जमहूरियत होगी, ना सियासतदान होंगे, ना कुछ होगा। सिर्फ जनाब वही होगा जो इस मुल्क का हकीकी ठेकेदार है या इस मुल्क का हकीकी जो है वारिस है। तो फैसल वाडा साहब बेसिकली ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसके दिल में इमरान खान के लिए नरम गोशा नहीं है। ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है।
कोई नरम गोशा मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के दिल में नहीं है। वो इमरान खान को इंतशारी समझते हैं, वो इमरान खान को गद्दार समझते हैं, वो ये समझते हैं कि वो तरक्की की राह में रुकावट डाल रहे हैं। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, जब तक इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ने ये सारा कुछ करने से इनकार कर दिया है कि दूसरी तरफ की अंडरस्टैंडिंग्स हैं, और इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं किया, बल्कि ये तो मेरे खिलाफ साजिश थी, ये फॉल्स ऑपरेशन था। तो लिहाजा मेरी ये स्टैंडिंग्स हैं कि जनाब मैं डट कर खड़ा रहूंगा, मैं अपने नजरिए के साथ खड़ा रहूंगा, और आप चाहे मुझे मार दें, मैं खून के आखिरी कतरे तक अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब दोनों अगर आप दोनों ताकतवरों को देखें कि इमरान खान ने अपनी ताकत अवाम पर साबित कर दी, एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी ताकत जो है वो जनाब सिस्टम के ऊपर साबित कर दी। अब इस सब के अंदर हुकूमत कहां पर खड़ी है? देखें, हुकूमत जो है वो रेलेवेंट आपको नजर आ रही है, ना वो मशीर लगा सकती है अपनी मर्जी के, ना वो अपनी मर्जी की काबीना लगा सकते हैं, ना वो अपनी मर्जी का ब्यूरोक्रेसी लगा सकते हैं। तो इमरान खान को दीवार के साथ लगाने वाले जो हैं उस चक्कर में हुकूमत अपने आप को खुद दीवार के अंदर लगा चुकी, और फिर दुनिया हमारी बातें नहीं सुनती। ये बात नहीं होती, दुनिया आपके काम देखती है, आपके कामों से दुनिया अंदाजा करेगी, दुनिया हमारे दस्तूर से जो है वो देखेगी कि वो अपना माइंड बनाएगी कि ऑपोजिशन के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुल्क में इंसानी हकों की क्या पोजीशन है, हमारी सियासत कहाँ पर खड़ी है, हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। इसी वजह से IMF जो है उन्होंने जुडिशल सिस्टम के अंदर जाकर मुदाखलत की, तो उसके बाद दुनिया जाकर अपना फैसला करती है। तो ये ट्रंप की जानिब सारी नजरें लगी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पूरी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे। तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने एक खत लिख दिया है, और इस खत ने पाकिस्तान के अंदर धमाल डाल दी है, और इस खत ने जंग के अलार्म भी बजा दिए हैं। और इस खत में दो चीजें बताई गई हैं, मुज़ाकरात या जंग। क्या होने जा रहा है? जनाब ट्रंप ने अपने खत के अंदर क्या लिखा है, ये खबर आप जरा सुन लें। जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने खत में ईरानी क़यादत से कहा है, अब ये खत उन्होंने ईरान को लिखा है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, और ये खत्ता है पूरा, और जो ईरान के अंदर होगा उसका इंपैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान पर भी आएगा। अब ईरान अपने जोहरी जो मुआहदे हैं उस पर काम कर रहा था, तो उन्होंने खत में लिखा, ईरानी क़यादत से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात करना चाहेंगे, मुज़ाकरात की दावत के साथ, और क्योंकि ये ईरान के लिए बेहतर नहीं होगा, उन्होंने कहा कि इसका मुतबादिल ये है कि फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक और जोहरी बम नहीं बनने दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर हम आपको जो है इसका मुतबादिल हमें करना पड़ेगा, और हम आपको जोहरी ताकत नहीं बनने देंगे। उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात आप हमसे करें, और इस वजह से उन्होंने ईरानी क़यादत को खत लिख दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से दो तरह से निपटा जा सकता है, एक रास्ता तो अस्करी है, दूसरा रास्ता मुआहदा किया जाए। यानी कि वो कहते हैं कि हम दो तरह से आपसे निपटेंगे, या आपके साथ जंग मुसल्लत करेंगे, या आप हमारी बात मानेंगे। और इस सब के अंदर आप पाकिस्तान के साथ सूरत-ए-हाल को देखें कि जो दहशतगर्दी की नई लहर पाकिस्तान के अंदर उठ रही है, और फिर हमने एक दहशतगर्द अमेरिका को दिया, और अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहा है। और इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखें कि एक बार फिर से पाकिस्तान को क्या दहशतगर्दी के अंदर धकेलने की साजिश तो नहीं की जा रही, कि जैसे मुशर्रफ दौर के अंदर हुआ, कि एक बार फिर से पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्द मुल्क बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, कि डूम और ढूम और ढूम, और यही चीजें हम सुनते रहे हमेशा अमेरिका से। तो आप जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि कहां पर हमसे गलती हुई है। ये कोई हमारे सगे नहीं है, ट्रंप है, जो बाइडन है, ये कोई हमारे सगे यहूदी है। ये तो आप कहें कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का बॉस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है। ये इस्लामी मुल्क है, तो आप अंदाजा करें कि यहूदी क्या, यहूदी को सबसे ज्यादा नफरत है वो इस्लाम से, वो मुसलमान से नफरत करता है, वो किसी और से नफरत नहीं करता, वो सिर्फ दीन इस्लाम से और मुसलमान से नफरत करता है। तो आप क्या ट्रंप से जो है वो एक्सपेक्टेशंस करेंगे ना? इसी वजह से दिस इज द मेन रीजन इमरान खान कहते हैं कि हमें किसी भी मुल्क से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं अपनी जदोजहद जो है वो जेल के अंदर लड़ रहा हूँ, वो उनके अंडरस्टैंडिंग ये हैं। और फिर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि मुआहदा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो बहुत अच्छे लोग हैं कि मैं जो है वो उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई को मुखातिब किया और कहा, तमाम व्हाइट हाउस ने इस सिलसिले में अब तक अपनी वजाहत नहीं जारी की, लेकिन ये खत जो है वो लिखा गया है। और इसको आप अंदाजा करें कि अगर पाकिस्तान, अब देखें अगर इस पूरी सिचुएशन के अंदर अमेरिका ये कहता है पाकिस्तान को कि हम आपके मिलिट्री अड्डे जो हैं वो यहाँ पर बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान की जंग लड़ने के लिए। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अफगानिस्तान में आना चाहते हैं, और फिर वो अगर पाकिस्तान में बेसिस मांग लेते हैं और पाकिस्तान बिलफर्ज उसका इनकार करता है, अदरवाइज तो हम करेंगे नहीं, जाहिर है हम तो लेटे हुए हैं, हम जनाब इनकार नहीं करते, और हम इनकार कर देते हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ भी यही हाल करके जो वो ईरान के साथ कर रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमें देखना होगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हमारी सालमियत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, और जो हमारे अपने मुल्क के मसले हैं अपने मुल्क में रहकर लड़ते रहेंगे, और हम अपने मुल्क पर तनकीद, जो हमारे ताकतवर हैं उन पर तनकीद करते रहेंगे सियासी एतबार से लेकर। जब मेरे मुल्क की सालमियत का मसला आ जाएगा, जब मेरे मुल्क के दुश्मनों का मसला आ जाएगा, फिर हम इकट्ठे। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और इस लंगा नाज़मी पाकिस्तान जिंदाबाद।